आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथियों हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम बुक से अध्ययन कर रहे हैं व्याख्यात्मक प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। और इसमें टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारे प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित संकलन है। इस पाठचर्या में हम लोगों ने संत काव्य का अध्ययन प्रारंभ किया था और आज की इस पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं जहां पर पिछली पाठचर्या में लिया था हम लोगों ने विराम। तो पाठचर्या में 120 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 121 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संत काव्य में सबद शब्द से अभिप्राय पूछा जा रहा है और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया गेय पदों वाली रचना विकल्प ई को राइट आंसर के साथ हैं आप। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। तो साथियों, संत काव्य में शब्द शब्द से अभिप्राय गेय पदों वाली रचना से है। शब्द का अर्थ शब्द होता है। धर्मदास जो कबीरदास के शिष्य थे, कबीर की वाणी का संग्रह शाखी शब्द रामायणी का बीजक नाम से 1468 ईस्वी में संकलन किया और रामायणी शब्द का अर्थ है रामायण। यह चौपाई दोहा छंद में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में लिखी गई रचना है। शब्द गेय पदों में ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है, जबकि साखी यानी साक्षी दोहा छंद में राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली में लिखा गया है। कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के लिए वाणी का डिक्टेटर और रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा की संज्ञा दी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 122 की तरफ और प्रश्न संख्या 122 है कि कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति इसमें से कौन सी नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन आपने शास्त्र अनुमोदन, वे शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए नहीं मिलते हैं, विकल्प ई का चयन कर लिया है तो राइट आंसर के साथ है। उनके काव्य में आपको संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतार्थता, तीव्र विरह अनुभूति, सदगुरु का महत्व, अवतारवाद का विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित होती। 123वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन। निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त जो है वे वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, के पक्ष में नहीं थे। और निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म कोई नहीं है, यह सगुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। बाकी निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, यानी विकल्प सी का चयन आपने राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 124। प्रश्न संख्या 124 है कि मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प जैन साहित्य, डी विकल्प को चुना तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 125। प्रश्न संख्या 125 है कि कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब चयनित करिए।
तो कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का पहला लक्ष्य था, यह कथन सही नहीं है। बाकी रहस्यवाद तो कबीर के काव्य में मिलेगा। समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध भी देखने को मिलेगा। तो विकल्प बी के साथ आप सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 126 है, इस संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत? दिए गए विकल्पों में चयनित करिए। तो संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यह कथन सही नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत काव्य की भाषा जो है वो जन सामान्य की भाषा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। संख्या 170, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है कबीर को, तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 108, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? 1544 ईस्वी में दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। विकल्प ए के साथ राइट आंसर। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। और दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ जगत दास ने हरणे वाणी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंग वधु शीर्षक से इसका संपादन किया। प्रश्न संख्या 129, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और तीसरा क्या है? जवाब में आपने भक्ति को चुना। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 130 का राइट आंसर आपको बताना। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब आपने क्या चुना? तो कबीर की वाणी की विशेषता कौन सी नहीं है? संसार की अनित्यता पर सही है। वे मूर्ति पूजा और तीर्थाटन आदि के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। बी विकल्प इसका सही जवाब है। हृदय शुद्ध होना चाहिए और उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। और मुसलमानों के लिए भी कहा है कि ताचड़ मुल्ला बांध दे बहिरा हुआ खुदा। तो क्रम संख्या 131, क्रम संख्या 131 है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह का कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाम पंथ में अभाव था? क्रम संख्या 131 का सही जवाब आपने विकल्प ए भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व चुना आपने। राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 132 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब, उनके राम वैष्णवों के राम ही थे, यह कथन नहीं है। वो कहते हैं ना, दशरथ सुत्ति लोक बना बखाना, राम नाम का मरम में जाना।
बाकी राम रहीम की एकता का उपदेश देखने को मिलेगा। कर्मकांड को प्रधानता देने वालों को उन्होंने खरी खरी सुनाई है और उन्होंने सूफियों के प्रेम तत्व को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नानक की नहीं है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प डी को राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? राइट आंसर आपने आदि गुरु ग्रंथ साहिब विकल्प बी को चुना। राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जवाब में कबीरदास को चुन लिया आपने। विकल्प सी राइट आंसर। इसमें साखी शबद रामायणी तीनों का संकलन किया गया है। बीजक का संपादन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था और कबीरदास संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब आपने चरवाक दर्शन को सेलेक्ट कर लिया, तो विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ पर स्थित? और जवाब में आपने विकल्प बी नारायणा को चुना। राइट आंसर। दादू का प्रधान दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा नारायणा यानी नारायणा में राजस्थान में स्थित है और इनके संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी वाणियों का संग्रह संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणेवाड़ी नाम से किया था। वहीं उसका पुनः संपादन अंगवधु शीर्षक से रज्जब ने किया। अगला प्रश्न है कि कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें दी गई? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने धर्मदास विकल्प बी को चुना। राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ व्याख्या। बीजक में शाखी शबद रामायणी तीन रचनाओं का जो है संग्रह है और साखी का अर्थ होता है साक्षी, शबद का अर्थ होता है शब्द और रामायणी का अर्थ होता है रामायण। रामायणी में दोहा और चौपाई और दोहा में लिखी गई रचना है। गेय पदों में शब्द लिखा गया है और दोहा छंद में साखी लिखी गई है। साखी में राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, जबकि ब्रज भाषा और पूर्वी बोलियों का प्रयोग शब्द में किया गया है। वहीं ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग रामायणी में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 139। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब बताइए। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? विकल्प डी अंग बधू को राइट आंसर किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा। देखिए सबअंगी पुस्तक रज्जब की है, ज्ञान समुद्र सुंदर दास की है, वहीं ज्ञान बोध मलुक दास की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने मलुक दास को चुना है, इलाहाबाद से संबंधित है। विकल्प सी को राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है
दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम पूछा। प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? और जवाब में आपने विकल्प ए गुरु नानक को चुना है, तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब, तो यह कबीर के शिष्य हैं, धर्मदास। विकल्प बी। रामानंद के 12 शिष्य हैं, जिसमें अनंतानंद, भावानंद, पीपा, सेन, हन्ना, रैदास, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद और पद्मावती तथा सुरपुरी। प्रश्न संख्या 143 क्या कह रहा है? कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या? तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने सेलेक्ट कर लिया है सूफी सत्संग का प्रभाव, तो विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 144 का सही उत्तर चयनित है। तो संत कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सत्संग और नाम स्मरण करने पर वे बहुत बल देते थे। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। विकल्प बी का चयन किया आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या। 145 है कि जो पै चेराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ क्या है? तो चेरी चेराई यानी सेवा भाव। विकल्प ए को चुना आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि हंस जो रहा शरीर में, आंख जरा भागा भाग, इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? और जवाब में आपने जीव को सिलेक्ट कर लिया है, तो डी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हंस का अर्थ जीव है व्याख्या में। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाम, प्रस्तुत पद में क्या है? तो जवाब में आपने अद्वैतवाद विकल्प सी को चुन लिया है, राइट आंसर के। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत से सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्म की भिन्नता का कारण माया है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इनके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इनके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है। यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 148 कि कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित? और जवाब में आपने नाथ एवं सिद्ध साहित्य विकल्प ए का चयन कर लिया है, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि दुर्गा सप्तशती और चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? गुरु गोविंद सिंह को। तो विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी संत कवि नहीं माना जाता? प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब आपने ईश्वर दास को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। ये सूफी काव्य धारा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी के नहीं हैं। डी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? प्रश्न संख्या 151 का सही जवाब आपने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य नहीं करता है। विकल्प ए ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी जन जीवन का चित्रण और सदाचार आदि गुणों की प्रतिष्ठापना, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर दास का जन्म कब माना जाता है? और जवाब में आपने विक्रम संवत 1456 की को चुना राइट आंसर। कबीर का जन्म शुक्ल जी के अनुसार विक्रमी संवत 1456 में और 1398 ईस्वी काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कबीर का की वाणी का संग्रह किसने किया? जवाब में आपने धर्मदास विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर बात है। बच्चन सिंह ने कबीर के संदर्भ में कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। निर्गुण संत पूछा जा रहा है इसमें से। दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प एक कबीर को चुना राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित रचनाकार पूछा जा रहा है और इसमें भी विकल्प आपने डी कबीर को चुना राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 156। प्रश्न संख्या 156 है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति किसकी है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है कबीर दास विकल्प ए को राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा रैदास की पंक्ति है। अब गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। यह पंक्ति सूरदास की है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण सूरदास की पंक्ति। दास मलुका कह गए सबके दाता राम मलुकदास की पंक्ति। पीपर पात सरिस मंडोला चर्चित पंक्तियां यह तुलसीदास की। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून रहीम दास की पंक्ति है। वहीं मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की झाई पर श्याम हरि बिहारी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव किस प्रदेश से संबंधित है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प महाराष्ट्र, सही विकल्प का चयन किया आपने, सही जवाब के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के भक्तों में इनका नाम सबसे पहले? जवाब में नामदेव विकल्प डी को चुन करके आपने राइट आंसर पर दिया है। आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 159 कि पंचगंगा घाट में कबीर इनके पैरों के नीचे पड़े थे। दिए गए विकल्पों में रामानंद सी विकल्प का चयन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला
अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि कौन नहीं है? और प्रश्न संख्या 160 का सही जवाब आपने परमानंद दास को चुना। तो अष्टछाप के कवि हैं ये, अष्टछाप के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने क्या चुना? पूरन दास को तो राइट आंसर है विकल्प बी। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 162 का सही जवाब चयनित करिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने रैदास विकल्प सी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। देखिए, अपना मस्तक काट के तीर हुआ कबीर दादू दयाल की पंक्ति है। मैं कहता हूँ आखिर देखी तू कहता कागज की लेखी, कबीर दास की पंक्ति। और जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह नानक देव की पंक्ति है। और काफी रिपीट होने वाली सब पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक की पंक्ति है। मैं कहता हूँ अखियन देखी तू कहता कागज की लिखी, कबीर दास की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल की पंक्ति है। साथियों, हम लोग सीधे सीधे आपसे पाठचर्या से जुड़ते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि पाठचर्या में अनावश्यक कोई चर्चा नहीं होती, अनावश्यक कोई पिटाकसी कमेंट्स नहीं होते हैं। तो यह आनंद का समय नहीं, यह अध्ययन का समय है, यह ध्यान का समय है मित्र। और इस समय किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट को छोड़ करके सीधे सीधे पाठ्यक्रम से जुड़िए, पाठचर्या से जुड़िए। आपका जो भी कीमती समय हम लेते हैं, हमारा प्रयास होता है कि उस कीमती समय में आप पाठचर्या से जुड़िए। बाकी आप खुद ही इतना मोटिवेट हैं, इतने एंटरटेनमेंट के चैनल हैं कि जहां जा करके आप आनंद ले सकते हैं। तो जब तक जुड़िए, पाठचर्या से जुड़िए, आनंद से जुड़िए और पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं सन्निकट हैं। और आपको पता है परीक्षाओं में एक एक प्रश्न का कितना महत्व है। प्रश्नों का रिवीजन ही आपको परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र देगा, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जब प्रश्न आपके समक्ष बार बार रिपीट होंगे, तो प्रश्नों के रिपीट हो जाने पर जैसे ही प्रश्न आपके समक्ष होगा, आपके मन में उत्तर को सोचने के लिए समय नहीं होगा। तो जब कुछ प्रश्न जो कठिन प्रवृत्ति के होते हैं, उनको हल करने के लिए आपके पास अधिक से अधिक समय मिलेगा, जहां आप विचार विमर्श करके प्रश्नों के साथ कुछ अपने जो ज्ञान आधार पर या ट्रिक के आधार पर प्रश्नों को हल कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं। तो वहां पर समय ज्यादा लगता है। तो उस समय के लिए आप यहां से समय निकाल लेंगे कि जो कम लेवल के जिनको आप समझते हैं प्रश्न। तो देखिए, जब प्रश्न का मार्क्स बराबर है और हर प्रश्न के लिए बराबर अंक दिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी प्रश्न आपका यह निर्धारित नहीं करता है कि कौन सा प्रश्न कठिन है या कौन सा गलत। जिस प्रश्न को हल करते समय आप गलती करेंगे, वो आपको नुकसान में ले जाएगा। और जिस भी प्रश्न को आप सही हल करेंगे, वो आपको फायदे में ले जाएगा। इस बात का याद ध्यान रखें, पाठचर्या में आगे बढ़ें और देखते हैं प्रश्न संख्या 163 को। प्रश्न संख्या 163, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? इस पे हम लोग चर्चा करें। और जवाब में आपने विकल्प बी ज्ञान को चुन लिया है सही जवाब के साथ है। कबीर भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त युक्त चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर की भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। उनकी रचनाओं में साखी शब्द और प्रणयनी है। प्रश्न संख्या 164, कबीर के ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है?
तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी और कपट। विकल्प ए के साथ जा करके बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। इस विद्वान का कथन है। प्रश्न संख्या 165 का सही जवाब बता दीजिए और राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया है किसको? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 166। प्रश्न संख्या 166। प्रश्न संख्या 166 आपका क्या है? मेरा मन सुई में तन मेरा धागा, मन मेरा क्षमा करें, मन मेरा सुई और तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना। राइट आंसर है आपका ये विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न अगला प्रश्न देखें उससे पूर्व थोड़ी सी देख लेते हैं व्याख्या कुछ पंक्तियों को। मन मेरा हुई तन मेरा धागा, यह नामदेव की पंक्ति थी। वहीं माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत कूट नहीं शाधी, यह पंक्ति कबीरदास की है। कंफ्यूजन में माधव शब्द से कंफ्यूज होकर के आप सूट या किसी अन्य को मत लगा दीजिएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, साधु दयाल की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 100। गहना एक कनक ते गहना, तामय भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापै, एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का रचनाकार पूछा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास। विकल्प ए का चयन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 168 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? प्रश्न संख्या 159 का सही जवाब चयनित करना है और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपने केवीएस पीएचडी का पूछा गया प्रश्न है। जवाब में आपने 40 पदों को चुना तो विकल्प डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मैं कहता हूं अखियां देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी स्वानुभव जो स्वानुभव है यानी खुद का अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तात्विक देश से न तो हम कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? सही जवाब आपने चुन लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प डी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानक का जन्म स्थल आप जानते हैं कहाँ है? तलवंडी। विकल्प चार। दादू दयाल का जन्म स्थल दादू दयाल का जन्म स्थान है अहमदाबाद। विकल्प एक सही जवाब। धर्मदास का जन्म स्थल पूछा जा रहा है तो बांधवगढ़ और सुंदरदास का जन्म स्थल दौसा।
4132। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि तन नाम बुन नाम तज्यों कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीवहि खुदाई। इसमें मुसी मुसी शब्द का भावार्थ कुछ है। तो यहाँ पर मूसी मूसी शब्द का अर्थ हो जाएगा मन ही मन रोना या शीशक शीशक के रोना। विकल्प एक और दो दोनों सही हैं, बाकी तीसरा और चौथा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 173। प्रश्न संख्या 173 है कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद्र न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ से आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के हैं, इसका संख्या 73 का सही जवाब चयनित करिए। 173 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया होगा नामदेव, विकल्प बी को सही जवाब के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न में आगे बढ़े उससे पूर्व देख लेते हैं कबीर की पंक्ति, माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी। वहीं रैदास की पंक्ति है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। देखिए इसी से मिलती जुलती पंक्ति कबीर की है कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। और यहाँ पर रैदास की पंक्ति में अंतर क्या है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मलुकदास की पंक्ति है कि नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, अखाक से पैदा किए अति गाफिल बंदे। प्रश्न संख्या 174 है कि संत साधना का साहित्यिक रूप का प्रारंभ कहाँ से होता है, और दिए गए जवाब में आपने पढ़रपुर विकल्प सी को चुना राइट आंसर। ये बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 175। प्रश्न संख्या 175 है कि कबीर के गुरु का नाम पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी रामानंद को राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है। सदुक्कड़ी भाषा का आशय जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। सी विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि अंखिणियां झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, अजीभणिया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। पंक्ति निम्न में से किसकी है, किससे संबंधित है। जवाब में आपने क्या सेलेक्ट किया, इसमें थोड़ा सी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग। प्रश्नगत पंक्ति कबीर द्वारा रचित है, इसमें ईश्वर ब्रह्म की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं, वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है। इसका संबंध वैष्णव सूफी बौद्ध और ईसाई में से किसी से नहीं है। ठीक है, कबीर के राम जो है वो
तुलसी के राम से भिन्न है। बस ऐसे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रैदास के गुरु, क्षमा करें, रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास मीराबाई के गुरु हैं। विकल्प डी राइट आंसर है। प्रश्न घुमा दिया गया है, चाहे मीराबाई का गुरु पूछ लिया गया है, इसमें से रैदास किसके गुरु हैं? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले। अगला प्रश्न है, अंगवधु किसकी रचना है? देखिए, मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम है, हरिदास के गुरु का नाम प्रयागदास, और लालदास के गगन चिश्ती, मीराबाई के रैदास। अंगवधु किसकी रचना है? तो दादू दयाल जवाब चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है, किसकी पंक्ति है? जनसंख्या 180 का सही जवाब आपने नाथों की रचनाओं पर विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। जनसंख्या 181। जनसंख्या 181 है कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने चुन लिया है किसको? शेख तकी के कहने पर सी विकल्प को राइट आंसर के साथ ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जनसंख्या 182 है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? जनसंख्या 182 का सही जवाब आपको बताना है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार और प्रतिभा चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों का लेखक पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 182 का सही जवाब आपने विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, राइट आंसर के साथ में। साथियों, अगर आप प्रमुख कथनों को लेकर के बार बार भयभीत होते हैं, तो आपको कथनों का संग्रह एक जगह मिल जाएगा। जिस पुस्तक को रिकमेंड मैं करूंगा वह पुस्तक खुद जो है यूनिक प्रज्ञान परिवार के प्रज्ञान सर द्वारा कंपोज की गई। तो आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक, और उस पुस्तक को परचेज करने के लिए आप हमें PDF 99 लिख करके भेजेंगे। मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर। तो PDF आपको दे दिया जाएगा, इसके लिए आपको पेड है 99 रुपए पेड करने होंगे। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024 और प्रमुख कथन विशेष पुस्तक आपको मिल जाएगी प्रिंटेड नोट्स में, और 259 रुपए इसकी सहयोग धनराशि समझ लीजिए, या मूल्य समझ लीजिए, जो कि आपको समझना है। तो अगर आप चाहते हैं तो फटाफट हमें व्हाट्सअप करिए अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक प्रयोग करिए। साथियों, बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह किसका कथन? प्रश्न संख्या 183 का सही जवाब आपने कबीर को चुना, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। प्रश्न संख्या 184 का सही जवाब चयनित करिए, और दिए गए विकल्पों में आपने विकल्प सगुण ईश्वर की उपासना सी का चयन कर लिया,
राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो दिए गए विकल्पों में सिकंदर लोधी को चुना, ये विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? प्रश्न संख्या 186 का सही जवाब आपने मलुक दास सी विकल्प को चुन लिया राइट आंसर के पास में। 12 शिष्यों में देख लेते हैं हम लोग। रामानंद के अनंत दास, सुखानंद, तुलसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और तुलसी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर चुना आपने, संत कबीर नगर वर्तमान जिला, ही विकल्प को 1518 ईस्वी में राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संत काव्य नाम किसने दिया? और दिए गए विकल्पों में से सही जवाब आपने विकल्प राम कुमार वर्मा सी को चुन लिया तो राइट आंसर के साथ में। देखिए, संत का विनाम किसके द्वारा दिया गया है? तो संत का विनाम दिया गया है राम कुमार वर्मा द्वारा। वहीं ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने कहा तो निर्गुण भक्ति काव्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और संत काव्य इसके अलावा परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्रगुप्त ने भी कहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 189 कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इसके विषय में कही गई पंक्ति है। जवाब में आपने कबीर ने स्वयं के संदर्भ में कहा है, सी को चुना तो राइट आंसर। आगे कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक की पंक्ति। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल की पंक्ति। वहीं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, संत रैदास की पंक्ति है। और मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास की पंक्ति। अगली भी चर्चित पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबकी दाता राम, किसकी पंक्ति है? दिए गए विकल्पों में मलुक दास बी विकल्प को चुना आपने राइट आंसर के साथ में। अगली पंक्ति देख लेते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उदति केवल, जल केवल जलमाय, रैदास की पंक्ति है। तुलसीदास की चर्चित पंक्ति बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, अयानन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो सूरदास लिखते हैं कि लड़काई को प्रेम कहूं अली कैसे कर के छू। सूरदास की पंक्ति है चर्चित पंक्ति। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 191 का सही जवाब क्या होगा? और राइट आंसर आपने, मुझे उम्मीद है कि दादू दयाल को सेलेक्ट किया होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 192। प्रश्न संख्या 192, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? प्रश्न संख्या 192 का सही जवाब पलटू साहेब की विकल्प को चुन लिया राइट आंसर था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? और जवाब में आपने संत कवि विकल्प डी को चुन लिया राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब
आपने मलुक दास को चुना, विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर है। ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, राम अवतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित किस, ये सब रचनाएं जो हैं मलुक दास की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी का संग्रह बीजक क्या कहलाता है और कितने भाग हैं? क्रम संख्या 195 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिक का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जवाब में आपने वक्र नाली विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? क्रम संख्या 197 का सही जवाब चयनित करिए। कबीर बनारस में जो है जन्मे थे, लहरतारा, 1398 इनका जन्म वर्ष। गुरु नानक का 1469 है। दादू दयाल का 1544 है। वहीं मलुक दास का 1500। तो कबीर, कबीर के बाद गुरु नानक, फिर मलुक दास, क्षमा करें, कबीर, गुरु नानक, उसके बाद दादू दयाल है, फिर मलुक दास, यानी सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि सबंगी किसकी रचना है? सबंगी किसकी रचना है? सबंगी साथियों रज्जब की रचना है, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। सबंगी रज्जब की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट मिलान करिए। तो बीजक कबीर की, अखरावट मलिक मोहम्मद जैशी की, भक्तमाल नाभादास की और श्याम सगाई की रचनाकार नंददास, यानी 2 1 4 3। अगला प्रश्न, मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? प्रश्न संख्या 200 का सही जवाब आपने शेख तकी को चुन लिया, विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो अगला प्रश्न है, सूर समाना चंद में दह किया घर एक, मन की चिंता तब भया पछपुरविला लेख, इन पंक्तियों के रचनाकार को। प्रश्न संख्या 201 का सही जवाब आपने कबीर दास विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर पर है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इस प्रश्न की कुछ व्याख्या में। तो मन की चिंता तब भया पचपुरविला लेख, असूर समाना चंद में दूह किया घर एक, यह पंक्ति थी कबीर की। तुलसी की पंक्ति है कि निगम यगम साहब सुगम, राम सांचली चा, अम्ब वसन अवलोकियत, सुलभ सबहि जग माँ, तुलसीदास की पंक्ति है। असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाय, सब मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाय, दादू दयाल की पंक्ति। वहीं बोलिए तो
तब जब बोलियो की बुद्धि होय, ना तो मुख मौन गई चुप होए रहिए। यह सुंदरदास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी भाषा से अभिप्राय क्या है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, विद्वानों ने, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा इनकी भाषा को कहा, वहीं रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है। तो वाणी का डिक्टेटर कह दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को संत भाषा का नाम दिया है। इनमें से किसका समय सबसे पहले आता है जन्म काल के अनुसार? सन संख्या 200 का उत्तर आपको बताना है, 203 का। तो देखिए, जन्म काल के अनुसार 1388 है रैदास का जन्म, और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। कबीर दास का है 1398, इनकी भी मृत्यु 1518 में होती है। धर्मदास का है 1400, 1500 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और दादू दयाल 1544 से 1630। तो अब इसमें सही जवाब आपने रैदास को चुना, वी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इस सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? प्रश्न संख्या 204 का सही है। ज्ञानाश्रयी शाखा विकल्प सी को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। प्रश्न संख्या 205 का सही जवाब क्या है? तो जवाब में रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध, विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों, पाठचर्या में आगे नहीं बढ़ करके, बल्कि आज की इस पाठचर्या में लेंगे हम लोग यहीं पर विराम। आगे की पाठचर्या को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज जहां पर विराम ले रहे हैं, इसकी आगे की पाठचर्या को फिर अगले वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर देने से हमारा मनोबल बना रहता है, और आपके लाइक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें एक पुनर्बलन मिलता है प्रतिदिन आपके लिए ऐसी पाठचर्या लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार स्नेह देंगे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो ठीक है, आज की पाठचर्या में लेंगे आपसे विदा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया लाइन में। तब तक के लिए बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।